ओर। इस्पात नगरी में इन दिनों करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सुपेला थाने की पुलिस के द्वारा फेना काटने के बाद संगीन हो गया है। आम जनता के मानस पटल पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। फेना पुलिस की धारा 155 है, जिसमें पुलिस प्रार्थी को न्यायालय का रास्ता दिखाती है। क्या सचमुच 100 करोड़ की राशि को 12 करोड़ में तब्दील कर पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाई? वहीं पुलिस के आला अधिकारी ने I-69 से चर्चा के दौरान कहा कि मामले की जांच की जाएगी और संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी। इस मामले को एसएसपी के संज्ञान में डाल दिया है। इस्पात नगरी में इन दिनों नामदेव ग्रुप का जलवा है। इन्वेस्टमेंट की दो कंपनी खोलकर हजारों लोगों को शेयर मार्केट में पैसा डबल करने का झांसा देकर स्नेहांशु नामदेव ने लगभग 100 करोड़ की धोखाधड़ी की। भिलाई 3 थाना अंतर्गत जंजगिरी साई विला निवासी स्नेहांशु नामदेव ने जुनवानी स्थित सूर्यामाल में निशा बिजनेस कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड और यूनिक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन नामक दो शेयर मार्केट की कंपनी का संचालन शुरू किया। इस कंपनी में स्नेहांशु नामदेव ने अपनी पत्नी डाली नामदेव और निशा मानिकपुरी को डायरेक्टर के पद पर पदासीन किया। दुर्ग पुलिस द्वारा स्मृतिनगर चौकी में शेयर मार्केट में निवेश के नाम से एक धोखाधड़ी का प्रकरण जो चल रहा था बहुत दिनों से, उसका खुलासा किया गया है। प्रकरण में जो मुख्य आरोपी है स्नेहांशु नामदेव और उसकी पत्नी, साथ ही दो अन्य आरोपी हैं निशा मानिकपुरी और धात्री कोसरे। इन चारों के द्वारा शेयर मार्केट में निवेश के नाम से निवेशकों से कई करोड़ रुपए निवेशित किया गया और उनको ये बताया गया कि आपके 20 से 40% जो राशि है वो लगभग इसमें फ़ायदा आपको होगा और एक साल में लगभग आपकी राशि दुगनी हो जाएगी। इसके लिए इन्होंने शेयर मार्केट में कभी पैसा निवेश नहीं किया। ये उस पैसे को रोल करते रहे ग्राहकों को या निवेशकों के पास ही, एक निवेशक से दूसरे निवेशकों के पास, और ग्राहकों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि हम उनका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये NSE के प्लेटफॉर्म पे जा कर के, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे जा कर के वहाँ से जो एप्लीकेशन रहता है उसको डाउनलोड करते थे। उसमें निवेश, जिस कंपनी में निवेश किया जाना है उससे संबंधित शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन करके उसका एक मिरर इमेज बनाते थे, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के ग्राहकों को भेज देते थे ताकि उनको विश्वास हो जाए कि पैसा हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। जबकि वास्तविक तौर पे ये कभी किसी प्रकार के किसी भी रकम का शेयर में इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। प्रकरण में इनको पकड़ा जा करके इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ पर सभी ने अपना जुर्म कबूला है। इनके पास से शेयर मार्केट में निवेश करने के नाम से जो पैसा था, उस पैसे की बचत रकम को प्राप्त करके इनके द्वारा धोखाधड़ी की रकम से जो चल संपत्ति और नकदी रकम जो भी इनके द्वारा बचत किया गया था, लगभग 1 करोड़ रुपए के दस्तावेज और संपत्ति जब्त की गई है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। अभी तक कितने आवेदन प्राप्त हुए थे? अभी तक लगभग 20 से 25 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कुछ आज प्राप्त हुए हैं, कुछ कल प्राप्त हुए थे FIR के पश्चात, और सभी आवेदनों का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण पश्चात सभी आवेदन में विधिवत कार्रवाई की जाएगी। स्नेहांशु नामदेव के शेयर मार्केट कंपनी में धात्री कोसरे, शुभम गुप्ता सहित साहू और दिवांगन नाम के व्यक्ति भी ओहदेदार पद पर कार्यरत थे। पुलिस ने धात्री और शुभम गुप्ता को स्नेहांशु, डाली नामदेव और निशा मानिकपुरी के साथ ही गिरफ्तार कर लिया था। साहू और दिवांगन फरार हुए या फिर फरार करवा दिए गए। ये दोनों सुपेला ब्रांच के मुख्य कर्ता धर्ता थे। भिलाई के गलियारों में एक नया नाम गूंज रहा है आजकल। वो है स्नेहांशु नामदेव, जिसने शेयर मार्केटिंग में करोड़ों रुपए की ठगी करके लोगों को चूना लगाया और उन पैसों को एक दूसरे की टोपी पहनाई। उस टोपी से आज कई लोग पुलिस के और न्यायालय के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। ऐसा ही एक मामला 8 तारीख को सुपेला थाने में आया था, जिसमें स्नेहांशु के खिलाफ एक व्यक्ति पहुंचा और उसने FIR दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन उसे पुलिस ने फेना काट के दे दिया। पुलिस हस्तक्षेप आयोग का एक पर्ची थमाया और कह दिया आप न्यायालय जाइए, न्यायालय में जाके आप अपनी व्यथा बताइए, हमारे पास समय नहीं है। क्यों काटा गया? लेकिन मामला क्या है? करोड़ों की ठगी का।
अपराध पंजीबद्ध हुआ मात्र 12 करोड़ का। बाकी 82 करोड़ कहाँ गए किसी को नहीं मालूम। इसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस, पब्लिक या स्नेहांशु नाम? पुलिस के गलियारों की माने तो पुलिस किसे बचाने का कार्य कर रही है। उस स्नेहांशु जिसे लगभग 6 माह पूर्व भिलाई 3 थाने में हिरासत में लेने के कुछ घंटों के अंतराल में ही छोड़ दिया गया था। एक और थाना प्रभारी ने जिसने फेना काटकर धोखाधड़ी के मामले को लेन देन के मामले में तब्दील कर दिया, या फिर उसने जिसने साहू और देवांगन को बैग के साथ भगाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। आम जनता के लगभग 100 करोड़ शेयर मार्केट में लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला स्नेहांशु की टीम के बड़े बड़े कारनामे हैं। आए दिन लग्जरी होटलों की लग्जरी पार्टी शराब, शबाब और कबाब की चलती थी। इसके साथ ही हीरे की अंगूठी, हीरे का हार, महंगी बाइक, कार का उपहार नामदेव के स्टेटस में शामिल था। नामदेव की कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की माने तो नामदेव बोरे में भरकर नोट लेकर कंपनी से जाता था। बोरों में नोट इसलिए रखता था कि किसी को शक न हो। I69 न्यूज से कैमरामैन पवन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। नए खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए i69 न्यूज और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।